मध्य प्रदेश में रीवा वन विभाग के द्वारा इस समय नया प्रयोग किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में पहली बार ड्रोन से हवाई सीडिंग की जा रही है। वन क्षेत्र में चारागाह विकसित करे की कोशिश के माध्यम से की जा रही। जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम राजेश शुक्ल के द्वारा ये पहल की गई रही। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचायत सभा चैनल का प्रणाम कहते शुरू कही थी। बड़ी खबर से बता दी कि रीवा वन विभाग के द्वारा इस समय प्रयोग किया जा रहा है। वन विभाग के द्वारा ड्रोन से हवाई सीडिंग करवाया जा रहा है। हवाई सीडिंग के काम गंगेय के हिनौती गांव में गौधाम के पास और रायपुर करचुलियान में मौजूद भलुआ पहाड़ी पर करवाया गया है। डीएफओ अनुपम शर्मा के मुताबिक कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम राजेश शुक्ल के द्वारा हिनौती के गोवंश विहार के लोकार्पण कार्यक्रम में वन विभाग का नजदीकी वन क्षेत्र में चारागाह विकसित करे के निर्देश दिए गए रहे। जैसे वन विभाग के द्वारा क्षेत्र में घास और अन्य प्रजाति के बीज के ड्रोन के जरिए छिड़काव कर शुरू कर दिए। रायपुर करचुलियान के भलुआ पहाड़ी में सीडिंग के काम जिला प्रशासन के सुझाव पर करवाया गया है। कैसे के ड्रोन के द्वारा एरियल सीडिंग से दुर्गम क्षेत्र में तेजी से बीजारोपण किए जा सके थे और अगर रीवा वन विभाग के यह प्रयोग सफल होता है, बीज के अंकुरण हो जाते तो नई तकनीकी के प्रयोग रीवा वन मंडल के अन्य क्षेत्रों में किए जाये। वन विभाग के अलावा खनिज विभाग के अधिकारी, पंचायत कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अपन भूमिका निभा रहे हैं। रीवा में आवारा पशु, किसान और आम लोगों की खातिर एक बड़ी समस्या बनत नजर आ रही है। जे आसपास सड़क में बड़ी संख्या में घूमत नजर आ जाता। पशुओं का नियंत्रित रखे के खातिर हाल में किसान कलेक्टर का लिखित पत्र सौंप चुके हैं। समस्या से निजात पावे और गोवंश का सुरक्षित रखे के खातिर गंगेय जनपद पंचायत के हिनौती ग्राम में 147 लाख रुपया के लागत से 1303 एकड़ में गौवंश वन्य विहार विकसित किया जा रहा है। जेके खातिर चारागाह जमीन की जरूरत थी। यह दायित्व वन विभाग को सौंपा गया है और यही वजह से वन विभाग अब हवाई सीडिंग के माध्यम से चारागाह विकसित करे के प्रयोग कर रहा है। हवाई सीडिंग के परिणाम अगस्त तक सामने आए हैं। प्रदेश में पहले बेरिया प्रयोग किया जा रहा है, जबकि राजस्थान और उत्तराखंड में ये तकनीकी के प्रयोग किया जा चुका है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार की बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। सर, ये नई तकनीकी से आप लोग पेड़ पौधे लगाने की सोच रहे हैं, क्या है? रीवा वन विभाग ने कल प्रयास किया था कि एरियल सीडिंग ड्रोन के उपयोग से बीजारोपण किया जाए। उसमें हमने कुछ क्षेत्र, मतलब 2 क्षेत्रों में कल एक्सपेरिमेंटल मोड से एरियल सीडिंग का काम किया था। इसके पहले क्या इस तरीके की तकनीकी इस्तेमाल की गई और इस तकनीकी से क्या फायदे होंगे? ये मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह का इस तकनीक का उपयोग है। बाकी इससे पहले कुछ दूसरे राज्यों में, पर्टिकुलरली राजस्थान में भी हो चुका है, उत्तराखंड में भी हो चुका है और 2-4 राज्य और हैं जहाँ पे ड्रोन के माध्यम से एरियल सीडिंग का काम हो चुका है। इसका उपयोग या इसका एडवांटेज ये रहता है कि अगर कोई दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे हम मजदूरों को या लेबर को नहीं भेज सकते हैं बीज रोपण के लिए या पौधारोपण के लिए, तो वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से बिल्कुल चंद सेकंड्स में जा सकता है ड्रोन उस एरिया के ऊपर और बहुत तेज़ी से एरियल सीडिंग का काम कर सकता है, जो कि मैन पावर से अगर करवाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। अभी किस एरिया में सब करवाया गया है? ये अभी रायपुर करचुलियान जनपद के एक एरिया है भलुआ पहाड़ी, एक तो वहाँ पे करवाया गया है और एक हिनौती ग्राम जो कि गंगेय जनपद में पड़ता है वहाँ पे करवाया गया है। हिनौती वाला स्पेसिफिकली हमने चूज़ किया था माननीय उप मुख्यमंत्री सर के निर्देशानुसार। उन्होंने वन विभाग को निर्देश ये दिया था कि उस एरिया में, क्योंकि गौवंश विहार और गौधाम का लोकार्पण किया गया था रिसेंटली, तो वन भूमि जो भी नियर बाय है वहाँ पे चारागाह विकास के लिए वन विभाग कार्य करे, तो उस अंतर्गत वहाँ पे कार्य कराया गया था। एक अंतिम सवाल ये है कि किस तरीके के पेड़ के लिए आपने सीडिंग का इस्तेमाल किया? सीडिंग के लिए मेनली हमने इसमें घास की स्पीशीज़ को थोड़ा फोकस किया है, खास करके स्टाइलो और दीनानाथ घास। इसके अलावा कुछ हार्डी स्पीशीज़ भी हमने डिप्लॉय की थी, जिसमें करंज आप मान सकते हैं, कुछ आंवला के बीज, नीम के बीज, तो ये कुछ प्रजातियाँ थी। सर, एक बार में कितने एकड़ में बीज छिड़काव किया जाता है? इसमें डिपेंड करता है कि सॉइल की कंडीशन नीचे क्या है। अगर मान लीजिए सॉइल कंडीशन या टेम्परेचर वगैरह ठीक है तो ड्रोन ऑटोमेटिकली ये सब डिटेक्ट कर लेता है और सारा चीज़ सही है तो लगभग
1 हेक्टेयर में 5 किलो के आसपास बीज ड्रॉप कर सकता है। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि हम क्या स्पीड रखना चाहते हैं। ड्रोन अगर बहुत तेज़ी से निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे 1 हेक्टेयर या एक एरिया में काफ़ी कम बीज का ड्रॉपिंग रहेगी। तो ये सारा चीज़ प्रोग्रामेबल है। सर ये नई तकनीकी से आप लोग पेड़ पौधे लगाने की सोच रहे हैं, ये क्या है? रीवा वन विभाग ने कल प्रयास किया था कि एरियल सीडिंग ड्रोन के उपयोग से बीजारोपण किया जाए। उसमें हमने कुछ क्षेत्र मतलब 2 क्षेत्रों में कल एक्सपेरिमेंटल मोड से एरियल सीडिंग का काम किया था। इसके पहले क्या इस तरीके की तकनीकी इस्तेमाल की गई और इस तकनीकी से क्या फ़ायदे होंगे? ये मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह का इस तकनीक का उपयोग है। बाकी इससे पहले कुछ दूसरे राज्यों में पर्टिकुलरली राजस्थान में भी हो चुका है, उत्तराखंड में भी हो चुका है और 2-4 राज्य और हैं जहाँ पे ड्रोन के माध्यम से एरियल सीडिंग का काम हो चुका है। इसका उपयोग या इसका एडवांटेज ये रहता है कि अगर कोई दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे हम मजदूरों को या लेबर को नहीं भेज सकते हैं बीज रोपण के लिए या पौधारोपण के लिए, तो वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से बिल्कुल चंद सेकंड्स में जा सकता है ड्रोन उस एरिया के ऊपर और बहुत तेज़ी से एरियल सीडिंग का काम कर सकता है, जो कि मैन पावर से अगर करवाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। अभी किस एरिया में सब करवाया गया है? ये अभी रायपुर करचुलियान जनपद के एक एरिया है भलुआ पहाड़ी, एक तो वहाँ पे करवाया गया है और एक हिनौती ग्राम जो कि गंगेव जनपद में पड़ता है वहाँ पे करवाया गया है। हिनौती वाला स्पेसिफिकली हमने चूज़ किया था माननीय उप मुख्यमंत्री सर के निर्देशानुसार। उन्होंने वन विभाग को निर्देश ये दिया था कि उस एरिया में, क्योंकि गौवंश विहार और गौधाम का लोकार्पण किया गया था रिसेंटली, तो वन भूमि जो भी नियर बाय है वहाँ पे चारागाह विकास के लिए वन विभाग कार्य करे, तो उस अंतर्गत वहाँ पे कार्य कराया गया था। एक अंतिम सवाल ये है कि किस तरीके के पेड़ के लिए आपने सीडिंग का इस्तेमाल किया? सीडिंग के लिए मेनली हमने इसमें घास की स्पीशीज़ को थोड़ा फोकस किया है, खास करके स्टाइलो और दीनानाथ घास। इसके अलावा कुछ हार्डी स्पीशीज़ भी हमने डिप्लॉय की थी, जिसमें करंज आप मान सकते हैं, कुछ आंवला के बीज, नीम के बीज, तो ये कुछ प्रजातियाँ थी। सर एक बार में कितने एकड़ में बीज छिड़काव किया जाता है? इसमें डिपेंड करता है कि सॉइल की कंडीशन नीचे क्या है। अगर मान लीजिए सॉइल कंडीशन या टेम्परेचर वगैरह ठीक है तो ड्रोन ऑटोमेटिकली ये सब डिटेक्ट कर लेता है और सारा चीज़ सही है तो लगभग 1 हेक्टेयर में 5 किलो के आसपास बीज ड्रॉप कर सकता है। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि हम क्या स्पीड रखना चाहते हैं। ड्रोन अगर बहुत तेज़ी से निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे 1 हेक्टेयर या एक एरिया में काफ़ी कम बीज का ड्रॉपिंग रहेगी। तो ये सारा चीज़ प्रोग्रामेबल है। हम अगस्त महीने में 1 महीने में रिज़ल्ट देखेंगे। अगर ये जो भी हमने सीड्स ड्रॉप किए हैं अगर उसका ठीक ठाक का मतलब ये होगा कि इवन इफ अगर 2-3% भी सर्वाइवल रहता है बीजों का तो वो एक अच्छा सक्सेसफुल ही इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट माना जाएगा। अगर ऐसा रहता है तो आने वाले समय में कई और क्षेत्रों में भी एरियल सीडिंग ड्रोन के माध्यम से करवाई जा सकती है। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल, खुटेही, रीवा